हेलो हाय वेरी गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप लोग? वंस अगेन वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। 6 जून की लाइव में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है दिल से। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। मस्त जबरदस्त जिंदाबाद। वालेकुम सलाम। नमस्ते जी। मार्केट अच्छा है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे ट्रेड मिलोगे आज। यस। देखते हैं मार्केट का हाल चाल है, कितना ड्रॉप होता है न्यूज से देखते हैं, है ना। चलिए इसके पहले लाइव स्टार्ट करें, एक छोटा सा डिस्क्लेमर लाइव फट से स्टार्ट करते हैं। हाय सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाय, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज नील। आई एम फ्रॉम पटना, बिहार। एंड सर का एक छोटा सा डिस्क्लेमर है कि हमारे सर बाय सेल की बात करने से पहले बताएं कि हमारे सर किसी तरह का टिप्स कॉल या सिग्नल प्रोवाइड नहीं करते। सर सिर्फ हम लोग को एजुकेट करने में बिलीव रखते हैं। अगर आप सर के एनालिसिस पे किसी भी तरह का ट्रेड लेंगे तो उस पर प्रॉफिट भी आपका है और लॉस भी आपका, और अगर ट्रेड लें भी तो अपने रिस्क मैनेजमेंट पे लें। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम और हमारे सर की टीम आपसे कभी भी किसी भी तरह की पैसों की डिमांड नहीं करेगी। पहले मैसेज आपका आएगा, फिर हम लोग रिप्लाई करेंगे। और आजकल मार्केट में बहुत सारे स्कैम चल रहा है सर की डीपी लगा के पैसा डबल करने को लेकर, तो थोड़ा सा सतर्क रहें और सर को अपडेट करें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू नील। पढ़ते हैं मार्केट डिस्क्लेमर, देखते हैं मार्केट में क्या हलचल चल रही है। न्यूज की हलचल थी। न्यूज के लिए हमारे पास गॉस भी रेडी है न्यूज शेयर करने के लिए। मार्केट अच्छा था आज, और कल रात में ही मार्केट पता चल गया था कि इस एरिया से, क्योंकि क्या है, जब मार्केट को नीचे आना होता है तो थोड़ा सा पुल बैक दिखाता है, लेकिन कल रात को मार्केट में पुल बैक नहीं दिखाया। ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम का चार्ट है। एंड यहाँ पर पोजीशन कंफर्म हो गई थी कि मार्केट यहाँ से ऊपर बिल्कुल जा सकता है 90% तक, और वैसे ही हुआ। मार्केट ने एक अच्छा मूवमेंट लिया, करीब करीब $20 का मूवमेंट लिया। 75 मॉर्निंग में दिखाया। 8:30 को मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुआ है, और उसके बाद में ऐसा एक्सपेक्टेड रहता है कि मार्केट इस तरह से पुल बैक लेता है, वापस भी आता है। तो इस एरिया में वापस आया $15-20 के करीब करीब, कितना 56 $19 मार्केट नीचे आया है एज पर द एक्सपेक्टेशन। और ये तो न्यूज का एक छोटा सा इम्पैक्ट है। और देखते हैं कि न्यूज में क्या डेटा है, न्यूज के बारे में बात करते हैं। उसके पहले थोड़ा सा टी और कर लेते हैं। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देखते हैं। 4 घंटे का टाइम फ्रेम अगर आप देखेंगे तो पहले तो मैं ये ड्राइंग हटा देता हूँ। 4 घंटे का टाइम फ्रेम अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने तोड़ा जरूर इस एरिया को, लेकिन तोड़ के सर्वाइव नहीं कर पाया, वापिस उस एरिया में वापस आ रहा है। एक रेंज बन रही थी। मैंने रेंज के बारे में आप लोगों से डिस्कशन भी किया इसके पहले की लाइव में, कि मार्केट ने क्या किया, एक रेंज में टहल रहा है मार्केट, एक रेंज में प्ले कर रहा है। और ये 4 घंटे का टाइम और रेंज हमारे लिए बहुत अच्छी होती है ट्रेडिंग करने के लिए, क्योंकि गोल्ड जो है क्रेजी बिहेव नहीं करता, इस रेंज में मार्केट प्ले करता है। एंड क्या हो गया, मार्केट ने क्या हुआ, इसके रेंज को तोड़ा। जनरली क्योंकि गोल्ड है, बड़ा मूवमेंट दिया है, तो इसको फेक आउट तो नहीं बोल सकते, बट अगर एक टर्म्स में बोले तो ये इट्स काइंड ऑफ फेक आउट। अगर इसको सर्वाइव करना होता तो इस एरिया में सपोर्ट लेके मार्केट यहाँ से ऊपर निकल सकता था। ये जो ऑलरेडी एरिया है जहाँ पर सर्वाइव कर रहा है, तो ऑलरेडी मार्केट इस रेंज के अंदर वापस आ रहा है। अगर मैं रेंज यहाँ डिफाइन कर दूँ तो मार्केट इसके अंदर आ चुका है अभी तक, है ना। ये रेंज बना दूँ तो मार्केट इस रेंज में आ चुका है अभी तक वापस, जहाँ से तोड़ के ऊपर गया था। अब कोई न्यूज वगैरह अगर कोई पॉजिटिव आती है गोल्ड को लेकर, मतलब इंडेक्स को लेकर कोई निगेटिव न्यूज आती है, तो इसके अंदर एक अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिल सकता है। अदरवाइज ये इस एरिया में वापस आ रहा है, तो अगेन हम इसको 2-3 वाले एरिया में फिर से देख सकते हैं, इस वाले एरिया में। और इस एरिया में हमारे पास अगर हम देखें तो कुछ ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी है, और कुछ इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी देखते हैं 1 घंटे में कुछ दिख जाए हमको तो। 1 आवर का टाइम फ्रेम में, 1 आवर का टाइम फ्रेम में भी लिक्विडिटी का एरिया तो है, यहाँ पर एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड लिक्विडिटी का एरिया तो है। मार्केट हम वापस यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से काफी सारा हेवी रिजेक्शन हुआ था, तो एक एरिया तो है इस एरिया। मार्केट इस एरिया में हमको देखने को मिल सकता है। कौन सा एरिया? ये वाला एरिया। पहले ये वाला एरिया जहाँ मार्केट सपोर्ट लेगा, उसके बाद में सीधा नीचे का एरिया ना। और नीचे का कौन सा एरिया, जो जहाँ ऑलरेडी हमने रेंज बना रखी है ना, ये जो रेंज थी नीचे में, तो ये एरिया मार्केट देखने को मिल सकता है। ये पूरा पूरा एरिया, ये पूरा लिक्विडिटी का पॉइंट है। एंड सम टाइम पीवाई का एरिया भी, एवाई पीवाई का एरिया है। बार बार मार्केट ये अगर होल्ड कर रहा है इस जगह, तो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया यहाँ मार्केट देखने को मिल सकता है। और ये ऐसे भी रिजेक्शन हो रहा है, मतलब न्यूज में एक छोटा सा इम्पैक्ट था, उसके बाद में मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, 15 मिनट में, 15 मिनट में भी चीज़ें वैसे ही। सबसे पहले आपको इस एरिया में फोकस करना पड़ेगा। ये एरिया अगर टूटता है 54 का एरिया, तो फिर प्राइस नीचे देखने को मिलेगा। फिलहाल तो अभी इस एरिया में 1-2 कैंडल कंटिन्यू, एक के बाद एक 3 कैंडल इस एरिया में सपोर्ट लिया है। और ये मैं इसकी डिस्कशन भी कर रहा था अभी आपसे। ये एरिया 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, दैट इज द एरिया ऑफ इंटरेस्ट, है ना। क्योंकि ये रेसिस्टेंट फेस कर रहा था, तो ये सपोर्ट का काम कर रहा है फिलहाल तो अभी। तो ये जब तक ये सपोर्ट नहीं टूटता, जब तक ये सपोर्ट नहीं टूटा, हम लोग कंफर्मेशन नहीं आ सकते कि मार्केट नीचे की तरफ मूव करेगा, क्योंकि ये रेसिस्टेंट बिकम सपोर्ट का एरिया है। RBS, रेसिस्टेंट बिकम सपोर्ट, और दैट इज द RBS पॉइंट। सो ये है गोल्ड। गोल्ड के बारे में फिलहाल आप लोग यहाँ पर इस एरिया में थोड़ा सा होल्ड करें, उसके बाद ही प्लान करें कोई। जब तक एरिया टूटता नहीं है, जब तक नीचे के बारे में ना सोचें, सपोर्ट लेगा, ग्रीन कैंडल बनाएगा, देन आप ऊपर के बारे में सोच सकते हैं ना।
तो दोनों भी डायरेक्शन में अभी एज ऑन डेट थोड़ा सा बने रहे। अगर आप पहले से सेल में हैं तो बने रहिए, अगर ऊपर से आपने सेल में ले रखा है तो बिल्कुल बने रहिए, या ये टीपी बुक का एरिया भी है, तो आप दोनों तरह का डिसीजन ले सकते हैं। कंटिन्यू रहना है तो इस एरिया टूटेगा तो कंटिन्यू इस एरिया में आप देख सकते हैं उसको नीचे वाला ना। अपना खुद का स्ट्रक्चर की मैपिंग करें जो भी आपने सीखा है, उसके बाद आप ट्रेड का प्लान करें। ये छोटा सा ना, हाँ ये छोटा सा वो भी है ये वाला ना, बट ये अभी ये ना इस एरिया को ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहा है। बट हाँ यस, बोल सकते हो, 1 घंटे का वो भी है वो, ये जो पॉइंट है 1 घंटे का वो भी है, ये छोटी वाली कैंडल। यस, तो इट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट, बट आरबीएस भी है, वो भी तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट आरबीएस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। इस एरिया में डिपेंड करता है कि कौन सी सिचुएशन में कौन सी चीज़ें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पर आरबीएस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अभी फिलहाल। दैट इज द एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये हो गई गोल्ड की अपडेट। अब थोड़ा सा हम गॉस से लेते हैं आज का फंडामेंटल अपडेट, बहुत हमारे बाजू में बैठे। गॉस, वेयर इज गॉस? गॉस Hello, good evening, all of you. वेरी गुड इवनिंग। Yeah. One request, my voice is clear. यस, इट्स क्लियर। बाकी लोग भी चेक कर लो, आप लोग को क्लियर आ रही है क्या? यस, कंफर्मेशन है, यस यस क्लियर है। ओके, कैरी ऑन, प्लीज 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 गो अहेड। Yes. Okay. तो आज बहुत इम्पोर्टेंट दिन है ईसीबी के लिए, जो यूरो पेयर में ट्रेड करना चाह रहे हैं या यूरो पेयर में ट्रेड करते आ रहे हैं, तो उनके लिए आज बहुत इम्पोर्टेंट डे होगा। और हम लोग थोड़ा बढ़ते एफए की तरफ। तो यूरो का मेन रिफाइनिंग रेट है 4.25%, तो प्रीवियस का था 4.5%, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा कम नहीं हुआ। और मॉनेटरी पॉलिसीज की जो स्टेटमेंट अभी चल रही है, और कैट का जो ट्रेड बैलेंस है -0.1 भी, सो फार पॉजिटिव। एंड देन अगेन अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स के हम आए तो कल ही ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा ऑलरेडी यहाँ पे दोहराया गया था। जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जितना है उतना ही है। जैसे कि लास्ट मंथ में जुलाई में जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट था 3.9%, मतलब यहाँ पे क्लेम्स नहीं हुआ, 3.9% हुआ है। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब है इंडेक्स को बहुत नीचे आ रहा है, तो गोल्ड को हम लोग ऊपर देख सकते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स नहीं हो रहा है। यहाँ पे रिवाइज्ड लेबर का जो कास्ट है, यहाँ पे क्वार्टर में अगर देखे जाए, 3 महीने का क्वार्टर बोलते हैं, तो क्वार्टर में हम लोग देखे जाए यूनिट लेबर्स का 4.0 एक्चुअली था, 4.7 जो प्रीवियस था। यहाँ पे इंक्रीज होना था, लेकिन यहाँ पे लेबर कास्ट यहाँ पे डिक्रीज होगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे भी इन्फ्लेशन को इंडेक्स मार्क पड़ रहा है। तो यहाँ पे 6:15 से ईसीबी का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज होगी हम लोगों के लिए। अगर आपके पास समय है तो ईसीबी का जो लाइव टेलीकास्ट आएगा यूट्यूब ब्लूमबर्ग में, आप देख सकते हैं। जैसे कि ये ईसीबी के जो प्रेसिडेंट है क्रिस्टियानो लॉर्ड, तो आज कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं कि फेड रेट जो है वो कट होने का बहुत चांसेस है। कितना होगा? 25 बीपीएस, मतलब 4.25% तक आने का चांसेस है। तो यहाँ पे मैक्सिमम हो सकता है ईसीबी जुलाई, जैसे कि अभी 3.1.2 बीपीएस कट होने के, जैसे कि 0.70 कट होने की चांसेस है इन द मंथ ऑफ सितंबर। 12.75 जो निकल रहा है डेटा, मे बी सितंबर में मैक्सिमम नहीं कट हो सकता है। एंड अक्टूबर में फिर से रेट चेंज होगा -6.45 का, एंड इन द मंथ ऑफ दिसंबर 13.75। मतलब इसका बोलने का मतलब ये है, अगर ईसीबी ने अगर उसका फेड रेट कट कर लिया, तो यहाँ पे यूएस के लिए बहुत इन्फ्लेशन क्रिएट करने में बहुत चांसेस है। मतलब ऑलरेडी हम लोग एवरीवेयर जहीं पे भी हम लोग बिजनेस करेंगे, यूएस डॉलर को लेके ही बिजनेस करेंगे। अगर ईसीबी का फेड रेट कट हो गया, लेकिन यहाँ पे यूएस की करेंसी और ईसीबी की करेंसी बहुत थोड़ा बहुत डिफरेंस है। अगर ईसीबी कट हो गया तो इसका मतलब यह है कि यूएस करेंसी से ईसीबी आगे जाएगा, यूरो जो है आगे आएगा। अगर ऐसा हो गया तो यूएस को बहुत लोग तो पीछे लाएंगे। तो यहाँ पे भी ये भी इन्फ्लेशन ज्यादा होने के कारण कल जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आने वाली भी है फ्राइडे के दिन, तो इसमें भी हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो अप टू जून 12 तक यूएस का इन्फ्लेशन तो कम नहीं होगा। यूएस इन्फ्लेशन जब कम होगा, जैसे कि पॉवेल की स्पीच आएगी, सारा डेटा तभी मिलेगा। तो अभी फिलहाल ईसीबी का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं, तो इसका अपडेट जो भी है हम लोगों को कल न्यूज में पता चलेगा। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे। थैंक यू गॉस। कल
मंथ के फर्स्ट फ्राइडे जो होता है ना, फर्स्ट फ्राइडे के दिन एक न्यूज आती है जिसको बोलते हैं एनएफपी, काफी जरा वोलेटाइल न्यूज होती है कल की, तो कल एक न्यूज देखने को मिल सकती है। थैंक यू सो मच बॉस, लवली, परफेक्ट, जबरदस्त अपडेट है। जिनको इसका बेनिफिट लेना है वो बेनिफिट बिल्कुल ले सकते हैं इसका, और जिनको एफए समझ में नहीं आता वो एफए फोकस करें। कुछ दिनों बाद आपको एफए समझ में आए, एफए समझ में आएगा। अब जब भी एफए सुनते हैं तो पेन लेके बैठे और जो भी चीजें बताई जाती है उसको नोट डाउन करें, तो डे बाय डे जब सुनते रहेंगे आप तो सबको समझ में आने लगेगा एफए। यस यस, मैं वही देख रहा था कि लोग आते तो लाइफ में है, बट उनको एक टी दबाने के लिए भी, थैंक यू का टी दबाने के लिए बड़े सोचना पड़ता है। आई डोंट नो क्यों आते हैं लाइफ में। फिर एक चीज बताता हूँ आप लोगों को, ट्रेडिंग में सबसे, ट्रेडिंग में अगर सक्सेस होना है तो किस किस को टिप्स चाहिए, अभी 2 मिनट के अंदर बताऊंगा। जिस जिसको टिप्स चाहिए ट्रेडिंग में सक्सेस की, 2 मिनट के अंदर बताऊंगा टिप्स, सक्सेस की टिप्स, और 2 मिनट में आप सक्सेस हो सकते हैं। जिनको चाहिए टाइप करो यस। 15, 15 लोगों ने यस टाइप किया। 16 आउट ऑफ 41, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 41 में से 23 ने यस टाइप किया है, बाकी लोगों को नहीं चाहिए ना। यस सर, बाकी थैंक यू, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बाकी लोग, रेस्ट ऑफ पीपल ऑलरेडी दे आर सक्सेस इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। एक्चुअली क्या मैसेज का डेटा आता है, मैं बाकी लोगों का अपना वीआईपी ग्रुप से निकाल लेता हूँ। वैसे भी फ्री में ही काफी सारे लोगों को मैंने एक्सचेंज कर ही दिया है, चलो ठीक है आने दो। बट अगर उनको व्हाट यू हैव गिवन एजुकेशन दैट्स इनफ। 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, आउट ऑफ 40, 35, 36। चलिए, सक्सेस का एक मंत्र है, अब अपने अपने हिसाब से उसको कन्वर्ट कर लेना आपने, कि सबसे पहले जो भी आपके पास है, जो मिला है ना, और जिस रब ने दिया है आपको, उसका थैंक यू बोलना चालू कर दो बस। सबसे पहले मैंने एक कैंप के अंदर एक इन लोगों को एक रियल स्टोरी भी सुनाई थी, आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ मैं, आप लोग उसको कन्वर्ट कर देना। हमारे एक मैसेंजर है मूसा अलैहिस्सलाम, आप लोग ये रियल स्टोरी आप पढ़ लेना जाके। मूसा अलैहिस्सलाम एक जगह से गुजर रहे होते हैं, और मैंने कैंप में सब काफी सारे लोगों को स्टोरी सुनाई है, रियल, इट इज रियल, इट्स नॉट ए स्टोरी, इट्स रियल। जब गुजर रहे होते तो एक बादशाह या बहुत एक दौलतमंद आदमी, आज भी मैंने अपने आज जो क्वांटम मेंबर आए उनसे भी डिस्कशन की थी, 2 क्वांटम मेंबर झारखंड से आए हुए हैं, उनकी ट्रेनिंग चल रही है, उनसे भी डिस्कशन किया मैंने आज इस भी। सक्सेस हमको लगता है कि हम ट्रेडिंग सीख के ही सक्सेस हो सकते हैं, लोग सालों से ट्रेडिंग करें सक्सेस क्यों नहीं है, ये मेरा खुद का एनालिसिस है। और कुछ लोग जो हैं जो 3-4 महीने में, 6 महीने में सक्सेस मिल जाता है और अच्छी ट्रेडिंग करना चालू कर देते हैं। तो हमारे एक मैसेंजर है अकॉर्डिंग टू द इस्लाम, मूसा अलैहिस्सलाम, वो जगह से गुजर रहे होते हैं, तो एक वक्त के जो दौलतमंद आदमी या बादशाह बोल सकते हैं उसको, बादशाह ने बोला कि मूसा अलैहिस्सलाम आपकी अल्लाह ताला से बात होती है, खुदा से बात होती है? बोले हाँ बिल्कुल होती है। तो बोले मेरी एक अर्जी लगा दीजिएगा कि अल्लाह को बोलना कि अब मुझे देना बंद कर दे, मेरे पास जो है बहुत है, अब मुझे ना दे। तो बोले ठीक है, आपकी अर्जी लगा दी जाएगी, मैं अल्लाह ताला जब भी मुलाकात होगी, इनसे बातचीत होगी, मैं आपकी बात रख दूंगा। फिर और आगे गुजरते हैं, एक शख्स और बैठा मिलता है जो कि बहुत ही गरीब और फकीर टाइप का होता है, बदन पे बराबर कपड़े भी नहीं होते। बोलते या मूसा अलैहिस्सलाम आपकी तो बातचीत होती है खुदा अल्लाह ताला से? बोले हाँ बिल्कुल होती है। बोले अब जाएंगे तो मेरी रिक्वेस्ट, मेरी अर्जी आप लगा दीजिएगा कि अल्लाह कुछ मुझे नवाज दे, कुछ मुझे दे दे, कुछ मुझे अता फरमा दे। बोले ठीक है। मूसा अलैहिस्सलाम का फिर जैसे मुलाकात होती है अल्लाह ताला से, बोलते अल्लाह ताला 2 लोगों ने आपकी एक रिक्वेस्ट भेजी है, मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। तो एक जो बादशाह है उन्होंने बोला कि अल्लाह ताला तूने मुझे बहुत दिया, देना बंद कर दे। और दूसरा बोलता है कि अल्लाह बोलना कुछ मुझे अता फरमा दे, कुछ थोड़ा बहुत मुझे नवाज दे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं जो पहला बंदा है, जो बादशाह टाइप का बंदा है, उसको बोलना शुक्र अदा करना बंद कर दे। शुक्र अदा, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, जो को इंग्लिश में ग्रेटिट्यूड बोलते हैं, शुक्र अदा करना बंद कर दे, तो ऑटोमेटिकली उसकी जो दौलत है वो आना बंद हो जाएगी, कम हो जाएगी। बोलते दूसरे के लिए क्या? तो दूसरे को ये बोला कि शुक्र अदा करना स्टार्ट कर दे। वापस आते हैं मूसा अलैहिस्सलाम और फिर बादशाह से मुलाकात होती है, पूछते हैं कि आपकी मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है? हाँ। बोले अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? बोले फरमाया है कि आप शुक्र अदा करना बंद कर दो, थैंक यू बोलना बंद कर दो, ग्रेटिट्यूड बोलना बंद कर दो। किसको? रब को। तो बोले तो पॉसिबल ही नहीं है, अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत, इतनी दौलत से नवाजा है मुझे, तो मैं पॉसिबल ही नहीं कि मैं भगवान को शुक्र अदा करना बंद कर दूं, भगवान ने मुझे नवाजा है। दूसरे के पास जाते हैं, उसको भी यही बोलते हैं कि अल्लाह ताला ने बोला कि शुक्र अदा करना स्टार्ट करो। तो बोलता है कि भगवान ने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं, अल्लाह ने मुझे कुछ दिया नहीं, तो किस बात का शुक्र अदा करूं, किस बात का शुक्र अदा करूं? तो हम किस हाल में भी, जैसे भी है, हमको जो भी मिला है, ग्रेटिट्यूड उस मालिक का, उस रब का। उसके बाद जिसके जरिए जो भी मैसेज आता है, जो भी हेल्प मिलती है, उसको थैंक यू बोलना जरूरी है। आपको 2 मिनट में ऐसे बताया हम लोगों ने ना, उसके लिए पूरा दिन लगता है डेटा जमा करने के लिए, देयर लॉट ऑफ वेबसाइट, रिसर्च करने में दिन दिन भर जाता है। दैट इज द रीजन ये काम मैंने गॉस को दे दिया, क्योंकि मुझे पास इतना समय नहीं होता है कि डेटा जमा करे और डेटा जमा करके आपके सामने उसको एक्सप्लेन करे, और आपको एक थैंक यू टाइप करने के लिए हम मुझे बोलना पड़ता है। दैट इज द, ये अंदर से आता है कि भाई हमको कुछ फायदा हुआ, फील द ग्रेटिट्यूड, दैट इज व्हाट
सक्सेस का ये मंत्र है। ट्रेडिंग टीए सीख लो, एफए सीख लो, रिलेशन मनी से रिलेशन ही नहीं बनेगा तो पैसा आगे, पैसा अट्रैक्ट नहीं कर रहा, आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही, मनी अट्रैक्ट नहीं कर रही आपको। दुनिया की मेहनत कर लिया आपने, सर एसएमसी सीख लिया, फिर क्या, क्वांटम सीख लिया, फिर क्या, कैप में आ गया, फिर क्या, और क्या और क्या और क्या, वर्ल्ड के सब सीख लिया, 5 साल हो गया, फिर भी सक्सेस नहीं। वाई? क्योंकि यू डोंट हैव गुड रिलेशन विद द मनी। आपको थैंक यू बोलना नहीं आता। एक बार स्टार्ट करो थैंक यू बोला हर एक बात पे, पानी पीने से लेके खाने खाने, जो भी तुमको मिले, जिस बंदे को तुमको जो हेल्प मिले, नेचर को चेंज करो, अपने एटीट्यूड को चेंज करो, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी मैच होगी मनी के साथ, तुम्हारा रिलेशन ठीक होगा मनी के साथ, देन यू विल गेट इट। जहां से ट्रेड लोगे वहां जाएगा, बाय लोगे तो मार्केट ऊपर जाएगा, सेल लोगे तो मार्केट नीचे आएगा। ये वक्त चाहिए, ये वक्त के लिए अपना बनाना पड़ता है, उतना पावर अपने अंदर पैदा कर, जहां से मैं ट्रेड डाल दूं ट्रेड मेरे फेवर में जाए। दैट इज व्हाट ये होता है। बैठे बैठे वही किया मैंने, बिना देखे ट्रेड मारा है कि बैठे बैठे सेल में, बिना बैठे देखे देखे, एंड ट्रेड इज गोइंग माय फेवर, थैंक गॉड, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। ये चीजें जब आ जाएगी, जब आपका कमांड, जो जिधर पाओगे उधर मार्केट जाएगा, जिधर चीजें करोगे। एजुकेशन बेस भी चाहिए, एजुकेशन का सपोर्ट भी चाहिए, तो ये चीज चालू कर दो, देन देखो, फिर देखो क्या बात बनती है। सीखने से नहीं होता यार, अपने सिस्टम को भी इंस्टॉल करो, सिस्टम में जितना कचरा वायरस भरा ना सबको निकालो, साफ करो, पहले दूसरों के लिए खुशी महसूस करो, सामने वाले के लिए खुशी महसूस करो, फील करो, उससे खुशी को एंजॉय करो, राइट? जब जाके मनी तुमको अट्रैक्ट करेगी। तो इंसान परेशान इसीलिए कि हम दूसरे की खुशियों से खुशी नहीं होते, हमको थैंक यू बोलना नहीं आता। हमको 40 लोग लाइव में आते हैं, 10 लोगों को बोलना पड़ता है भाई थैंक यू बोल दो उसको, दिन भर मेहनत किया भाई उसने, एंड ही विल गेट मोटिवेटेड। अप्रिसिएशन जरूरी है। चलिए थैंक यू सो मच, बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। सम टाइम में थोड़ा सा आउट ऑफ द टॉपिक चले जाता हूँ, बट क्या करूँ, आदत से मजबूर हूँ, जो भी हूँ यही हूँ, आदत से मजबूर हूँ। मोटिवेशन का डोज देना जरूरी होता है। बस रॉन्ग मत दीजिएगा मेरे को, कोशिश ये रहती है कि आपको किसी भी तरह से आप लोग को थोड़ा सा मोल्ड करूँ, तो इंटेंशन जो है पॉजिटिव होता है पूरा मेरा। चलो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, लवली। चलिए बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा। जो कैंप में थे मेरे साथ 1 महीना, वो जान गए मुझे। अभी हमने गोल्ड तो देख लिया है, अब हम देखते हैं यूरो को। अब यूरो का मैंने चार्ट आप लोगों को भेजा था आफ्टरनून में, शायद आफ्टरनून में आज ही भेजा था, हाँ आज की चार्ट है। वीआईपी में कितने बजे भेजा था, यस करीब करीब 12:30 बजे एक चार्ट भेजा था मैंने ना, ये वाला, ये चार्ट चूरा जीरो का एनालिसिस किया था मैंने। इसका चार्ट नीचे वो भी ऊपर वो भी, नीचे ऊपर दोनों तरफ वो भी। अब देखते हैं क्या हुआ इसमें। नीचे के ऐसे ओबी से ऊपर ओबी को टच करके वापस आ गया, ऊपर के ओबी को भी क्रॉस करके सेकंड ओबी पे लेकर आ गया। तो ये होता है स्ट्रक्चर मैपिंग का पावर। अगर आप स्ट्रक्चर मैपिंग प्रॉपर तरीके से करने लगे तो ये नीचे भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा, और जहां बोलोगे वहां जाएगा, जहां बोलोगे वहां जाएगा। पढ़ना पड़ेगा। चलिए ऑर्डर ब्लॉक के लिए आपको फॉरेस्ट ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम लेना पड़ेगा, उसमें ऑर्डर ब्लॉक सिखाता हूँ। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ये है अभी। और इसकी जैसे न्यूज आई थी, न्यूज ऊपर तो गया था लेकिन सर्वाइव नहीं कर पाया, बट स्टिल गोइंग, अभी कैंडल क्लोज नहीं हुई है। जब तक कैंडल पूरी तरह क्लोज नहीं होती हम इस पर कोई डिसीजन नहीं बना सकते इस पर। तो अभी कैंडल क्लोज होने के लिए अभी 2 मिनट और बाकी है अभी, है ना। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये ऊपर से जाके रिजेक्ट हो चुकी है, एंड ये नीचे के ओबी की तरफ आ रही है, ऊपर के ओबी की तरफ, या फिर से जहां से नीचे से ओबी से स्टार्ट किया था फिर नीचे के ओबी में आ रही है ना। ओबी इज ऑर्डर ब्लॉक, डेफिनेशन उसकी पढ़ना जरूरी है उसको। तो ये है यूरो का, एक रेंज के अंदर प्ले कर रहा है, और रेंज को उसने थोड़ा सा रेंज को और बढ़ा दिया है, ऊपर के ओबी को टच करके नीचे आ गया। एक अच्छा मोमेंट था, और इंट्राडे का मोमेंट था ये, एक अच्छा ट्रेड जिन्होंने किया होगा 0.01 के लॉट साइज में एक $4-5-6 का ट्रेड हो गया होगा 0.01 के। अब जिन्होंने जितना बड़ा लॉट लिया उसका उतना बेनिफिट होगा। और कोशिश करें सब लोग छोटे छोटे लॉट साइज से करें। अपनी ड्राइविंग चलाते वक्त अपनी गाड़ी की स्पीड स्लो रखें, एक्सीडेंट के चांसेस नहीं होंगे। स्टार्टिंग में सीख रहे हैं, स्पीड बढ़ा देंगे तो चांसेस एक्सीडेंट के बढ़ सकते हैं। एक्सीडेंट मतलब वॉश आउट, अकाउंट खाली हो सकता है। सो ड्राइव स्लो ड्राइव करो, और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट साथ ड्राइव करो। तो ये यूरो की कहानी है। एंड आगे बढ़ते हैं, जीबीपी जेपीवाई। जीबीपी जेपीवाई बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और इसमें जिनका भी लोगों का इंटरेस्ट है, बहुत अच्छे से ऊपर नीचे दोनों साइड से पैसे बना रहे हैं लोग, अच्छा चल रहा है। अब जीबीपी जेपीवाई में अगर 1 घंटे का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, इसके पास लिक्विडिटी बहुत अवेलेबल है। और ये हमारे पास एक रिजेक्शन जो एरिया है, टॉप का एरिया है, जो कि ऑलरेडी काफी सारी लिक्विडिटी यहाँ पर अवेलेबल है, जो कि ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी, इम्बैलेंस, काफी सारे इम्बैलेंसेस अवेलेबल है। और नीचे के एरिया में अगर आप जाके देखें तो ये एक एरिया और है, जो कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट से लेके ऑर्डर ब्लॉक तक सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। तो मार्केट हमको यहाँ पर भी मार्केट दिख सकता है यहाँ पर। अब इसमें करना क्या है कि
आप वेट करें इस एरिया का, इस एरिया में अगर आता है 1 घंटे का टाइम फ्रेम है तो यहाँ से आप रिजेक्शन के बाद, रिजेक्शन मतलब ये जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है इस तरह रिजेक्शन देखने को मिलता है, देन आप सेल का प्लानिंग कर सकते हैं। फिलहाल तो क्या किया इसने, कुछ समय से 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ये एक रेंज के अंदर प्ले कर रहा है, एक रेंज में प्ले कर रहा है, यस, बट रेंज टूट के यहाँ पर जाएगी, टच करेगा, यहाँ से टच करने के बाद फिर रेंज से रिजेक्शन हो सकता है। रिजेक्शन अगर होता है देन आप नीचे तरफ प्लानिंग कर सकते हैं, तो ये एरिया है। तो एक अच्छा खासा ट्रेड इसमें, एक स्विंग ट्रेड मिल सकता है आपको भी। ऑलरेडी काफी सारे लोगों ने इसमें स्विंग ट्रेड एंजॉय किया है। यहाँ से भी एक स्विंग ट्रेड था, यहाँ पर क्लोज किया, फिर यहाँ से बाय का ट्रेड लिए। जैसे जैसे मार्केट में लिक्विडिटी अवेलेबल है नीचे और ऊपर, दोनों साइड के लिक्विडिटी में बेनिफिट्स हमको लेना है। हम लोग ट्रेडर हैं, हमको बाय सेल दोनों भी लेते जाना है। तो ये हो गया जीबीबी जेपीवाई, और बाकी फिर आप सुनाइए। ऑलरेडी हमारा लाइव का टाइम खत्म, एंड आज फॉरेस्ट ट्रेडिंग मास्टर प्रोग्राम की लास्ट एंट्री, लास्ट सेशन रहेगा आज का, एंट्री का, एग्जिट का, आउट सेशन सब कुछ रहेगा आज, है ना। तो रात में हम लोग 8:30 पे शार्प मिलेंगे, हम लोग बी रेडी। और बताइए कुछ और स्पेशल। तो ये थी हमारी आज की लाइव। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कोशिश की कि आपके नॉलेज में कुछ नॉलेज ऐड करने की हम लोगों ने, जैसे हम लोग हमेशा करते हैं रोज। और मैं, अब तो टीम होगी, मैं और गॉस, सर नील भी आया, नील आया था, डिस्क्लेमर देता है। तो कोशिश करें आए, सीखें और पार्टिसिपेट करें। पार्टिसिपेट करने से हमको अप्रिशिएशन मिलता है और हम मोटिवेटेड होते हैं, हम लोग बताने में और मजा आता है हम लोग को। एंड मिलेंगे हम लोग कल की लाइव में। क्या पूछ रहे हैं आप? मनी मैनेजमेंट करेंगे, बात करेंगे कभी जनरली, ठीक है, फिर मौका मिलेगा तो बात करेंगे इस पर। चलिए, थैंक यू सो मच एंड सी यू टुमारो। बाय बाय, टेक केयर।